हाची डॉक्स्टीर। जब भी इस दुनिया में दोस्ती, प्यार और वफादारी की बात होती है तो सबकी जुबान पर एक ही नाम आता है और वो है डॉग यानी कुत्ता। और आज हम इस वीडियो में एक ऐसे डॉग की कहानी सुनाएंगे जिसने रेलवे स्टेशन पर अपने मालिक का 9 सालों तक इंतजार किया। और ये कहानी किसी लेखक की कल्पना नहीं है बल्कि एक सच्चा इंसिडेंट है जो जापान में घटित हुआ था। फिल्म शुरू होती है और फिल्म शुरुआत में ये दिखाते हैं कि एक स्कूल में सब बच्चे अपने हीरो के बारे में बता रहे होते हैं कि वो अपना हीरो अपनी ज़िंदगी में किसको मानते हैं। एक लड़की बोलती है, मैं अपना हीरो कोलंबस को मानती हूँ, इसलिए नहीं कि उसने अमेरिका को डिस्कवर किया है बल्कि इसलिए कि वो इतने बड़े ओशियन में एक छोटी सी शिप को उतार दिया था। अगर वो अमेरिका को डिस्कवर ना भी करता तब भी वो मेरा हीरो होता। और अब वो चली जाती है और उनकी मैडम बोलती है, रानी नॉट टेल अबाउट योर हीरो। मतलब वो बोलती है, रानी अपने हीरो के बारे में हमें कुछ बताओ। और रानी आता है और ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, माई हीरो इज हाचिको। ये सब बच्चे देखते हैं कि ये क्या लिख रहा है, हु इज हाचिको। तभी वो बोलता है, माई ग्रैंड फादर बिल्सन्स डॉग, यानी कि मेरे ग्रैंड फादर का कुत्ता। रानी बोलता है कि वो एक मिस्टीरियस डॉग था और किसी को नहीं पता था कि वो आया कहाँ से था। और इसके बाद पूरी कहानी ब्लैक फेस में चली जाती है, यानी रानी टीचर और अपने सभी स्टूडेंट को कहानी सुनाता है। और अब ये दिखाते हैं कि कोई छोटे से प्यारे से पप्पी को पार्सल करता है और पार्सल के दौरान जब उसको उसके एड्रेस पर लिए जा रहे होते हैं तो उसका केज गिर जाता है जिसके अंदर वो होता है और वो उस केज से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है बिल्सन। वो बोलता है, हे पप्पी आर यू लास्ट, कम हियर। उससे पूछता है, तुम खो गए हो? वो बोलता है, मेरे पास आओ, और वो उसको गोद में उठा लेता है। और अब वो चारों तरफ देखना शुरू करता है कि कोई तो इस पपी को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसके पास आकर ये बोले कि ये मेरा पप्पी है। अब बिल्सन उसको स्टेशन मास्टर के पास ले जाता है, कहता है, ये पप्पी मुझे यहाँ पर मिला है, शायद खो गया है, इसे जरूर कोई लेने आएगा और जब कोई लेने आए तो तुम इसे दे देना, इसे अपने पास रख लो। वो कहता है, प्रोफेसर मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। दरअसल बिल्सन प्रोफेसर होते हैं जो म्यूजिक पढ़ाते हैं और स्टेशन मास्टर उन्हें इसलिए जानता है क्योंकि वो हर रोज इसी स्टेशन से अपने कॉलेज जाते हैं। अब प्रोफेसर उसे घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद उसे एक रूम में छुपा देते हैं क्योंकि उनकी वाइफ डॉग को पसंद नहीं करती और वो नहीं चाहती कि उनके घर में कोई डॉग आए। लेकिन उनकी वाइफ उस पपी को देख लेती है और बोलती है कि ये कहाँ से आया। वो बोलते हैं, ये मुझे स्टेशन पर मिला था और इसे मैं सुबह वापस छोड़ दूंगा। वो कहती है, ठीक है, लेकिन सुबह इसे वापस छोड़ देना। अब प्रोफेसर सुबह उस पप्पी को अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि प्रोफेसर और उसकी बेटी उसे रखना चाहते हैं लेकिन उनकी वाइफ उसे नहीं रखना चाहती। अब उसे अपने साथ ले जाते हैं एक एनिमल पाउंड में। पाउंड वो जगह होती है जहां आवारा कुत्तों को या जंगली बिल्लियों को वहां पर रखा जाता है। प्रोफेसर वहां जाकर बोलता है, ये मुझे कल स्टेशन पर मिला था और तुम कुछ दिनों के लिए इसे अपने पास रख लो, जब कोई ऑनर इसे मिलेगा तो मैं आकर के इसको ले जाऊंगा। वो बोलता है, दिस इज नॉट बोर्डिंग सर्विस, दिस इज पाउंड। वो कहता है कि ये बोर्डिंग सर्विस नहीं है, बोर्डिंग सर्विस वो होती है जहाँ पर आप अपना पैसा देकर कुत्ता छोड़ देते हो। वो कहता है, ये पाउंड है। प्रोफेसर बोलता है, ये मुझे मिला था, मैं इसका क्या करूँ? वो बोलता है, इसे मुझे देखने दो। और जब वो देखता है तो वो कहता है कि ये इतना क्यूट है कि इसे कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन इसमें 2 हफ्ते लगेंगे क्योंकि हमारे पास अभी बहुत काम है। अब प्रोफेसर अपने एक फ्रेंड के पास भी जाते हैं जो एनिमल लवर होती है, लेकिन वो भी उसे नहीं रखना चाहती क्योंकि उसके पास पहले से एक बिल्ली होती है। प्रोफेसर इसके बाद कई लोगों से पूछते हैं लेकिन कोई भी उस पप्पी को नहीं रखता। अब प्रोफेसर उसी स्टेशन पर आते हैं जहां पर कल रात उसे एक पप्पी मिला था, क्योंकि यहीं से रोज प्रोफेसर अपने कॉलेज जाते हैं और वो उसी स्टेशन मास्टर से पूछते हैं जिससे कल रात उन्होंने बात की थी कि क्या किसी ने कल इस पप्पी के बारे में पूछा। वो बोलता है, किसी ने नहीं पूछा। अब प्रोफेसर को मजबूरन उसे अपने साथ ट्रेन में कॉलेज ले जाना पड़ता है। हालांकि ट्रेन में पेट्स अलाउ नहीं होते लेकिन स्टेशन में उन्हें सभी जानते हैं इसलिए उन्हें जाने देते हैं। वैसे भी जो डॉग होता है तो वो एक पैकेट में होता है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रोफेसर अपने एक फ्रेंड के पास जाते हैं जो जापानीज होता है और वो उसके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि जो पप्पी के साथ केज मिला होता है उसमें चिट लगी होती है जिसमें जापानीज में कुछ लिखा होता है। उससे पूछता है, इसमें क्या लिखा है? वो बोलता है, इसमें जापान के एक शहर का नाम लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। दरअसल वो चिट फट गई होती है और अब उसका फ्रेंड देखता है जो गले में पट्टा होता है उसमें बिल्ला होता है और वो उसमें पढ़ता है हाची। प्रोफेसर बोलता है, क्या? वो बोलता है कि इसमें 8 नंबर लिखा है और इसका मतलब जापान में हाची होता है। उनका दोस्त उनसे बोलता है, ये कोई नॉर्मल पप्पी नहीं है,
कि एक खास ब्रीड है जिसे अकीता कहते हैं। प्रोफेसर कहता है तुम इसे रख लो। वो कहता है ये पहले ही अपने मालिक को चुन चुका है। अब उसे कोई भी नहीं लेता तो मजबूरन घर प्रोफेसर को लाना पड़ता है। वो अपनी वाइफ से बोलता है मैंने ऑनर के पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी नहीं मिला, और मैंने लोगों को इसे अडॉप्ट करने के लिए भी बोला लेकिन किसी ने इसे नहीं लिया। पर मैंने 10 जगह पर्चे छाप दिए हैं ताकि उसके ऑनर को हाकी का पता चल जाए। वो कहते हैं तुम इसका दाम भी रख दिया। तभी कुछ अंदर से गिरने की आवाज आती है। तभी वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि प्रोफेसर की वाइफ जो एक प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रही होती है, हाची ने उसे नीचे गिरा दिया और उसे खराब कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है इसे घर के अंदर नहीं दिखना चाहिए और इसे चुपचाप बाहर ले जाओ, ये कभी भी अंदर नहीं आना चाहिए। प्रोफेसर उसे बाहर अपने लॉन में ले जाते हैं जहाँ पर एक स्टोर रूम होता है और हाची को वहीं पर छुपा देते हैं और वापस आ जाते हैं। और अब रात को क्या होता है, तूफान आना शुरू हो जाता है और प्रोफेसर को चिंता हो जाती है कि हाची वहाँ पर अकेला है। वो चुपचाप वहाँ जाते हैं और हाची को उठाकर कमरे में चुपचाप ले आते हैं। और अब उनकी वाइफ को नहीं पता कि हाची अंदर आ गया है और हाची की आवाज़ उनकी वाइफ को ना सुनाई दे, इसीलिए वो टीवी चला देते हैं और सोफे में बैठ जाते हैं और हाची को अपने गोद में बैठा लेते हैं। अब रात को जब उनकी वाइफ की नींद खुलती है वो देखती है कि प्रोफेसर बेड पर नहीं है और टीवी की आवाज़ आ रही होती है। और जब वो हॉल में बाहर आती है देखती है प्रोफेसर से सोफे में सोए हुए हैं और हाची उनके गोद में। इसके बाद वो प्रोफेसर को उठाती है और अपने साथ ऊपर रूम में ले जाती है और वो हाची को वहीं पर छोड़ देती है। इसके बाद अगले सीन में ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर हाची के साथ लॉन में खेल रहे होते हैं। दरअसल बॉल कैसे उठाकर लाते हैं उसे ये सिखा रहे होते हैं। वो बॉल फेंकते हैं और हाची उसके पास जाता है लेकिन वो बॉल उठाकर नहीं लाता है क्योंकि उसे आता नहीं है। इसके बाद वो कई बार कोशिश करते हैं कि वो बॉल उठाकर लाए लेकिन हाची बॉल को उठाकर नहीं लाता। और अब प्रोफेसर हाची को बाल सिखाते हैं कि कैसे उठाते हैं, इसलिए वो भी कुत्ते की तरह जाते हैं और मुंह से बाल पकड़ते हैं और बाल पकड़कर लाते हैं ताकि हाची भी इसी तरह करे और वो सीख जाए। और ये सब उनकी बेटी खिड़की से देख रही होती है और वो कहती है मॉम को मॉम कम हियर। और जब उसकी मम्मी आती है और देखती है कि प्रोफेसर बच्चे के साथ बच्चे की तरह खेल रहे होते हैं। इसके बाद उनकी बेटी भी वहाँ चली जाती है। अभी एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि हम इस हाची को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर प्रोफेसर की बेबी खुश हो जाती है। अब वो बोलती है आप मुझे अपना नंबर दे दो, मेरे हस्बैंड आपसे बात करेंगे। और वो नंबर लिखने के लिए पेन ढूंढ रही होती है तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है और वो देखती है कि प्रोफेसर और उसकी डॉटर हाची के साथ खूब खेल रहे होते हैं। और ये देखने के बाद वो बोलती है फ़ोन में हेलो डॉग ऑलरेडी बिल टेकन, यानी कुत्ते को पहले ही किसी ने ले लिया है। अब इसके साथ ये दिखाते हैं कि हाची बड़ा हो गया है। बड़ा होने के साथ साथ प्रोफेसर और हाची के बीच प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो सुबह से खेलना शुरू कर देते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमेशा की तरह एक दिन प्रोफेसर कॉलेज जाते हैं लेकिन हाची क्या करता है, उनके कॉलेज जाने के बाद जमीन में गड्ढा करके नीचे से निकल जाता है और उनके पीछे पीछे स्टेशन तक पहुंच जाता है। प्रोफेसर ट्रेन में बैठे होते हैं तभी देखते हैं कि ट्रेन स्टेशन पर हाची खड़ा है। प्रोफेसर तुरंत ट्रेन से उतरते हैं और हाची को बोलते हैं कि तू घर जा, मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन हाची घर नहीं जाता। उस दिन मजबूरन प्रोफेसर को वापस घर आना पड़ता है। वापस आने के बाद उस गड्ढे को बंद कर रहे होते हैं जिसको हाची ने बनाया था। तभी उनकी वाइफ आती है और बोलती है तुम तो कॉलेज चले गए थे। वो बोलते हैं मेरी ट्रेन मिस हो गई। वो कहती है लाओ मैं इसे कर लूंगी, तुम दूसरी ट्रेन ले लेना। अब प्रोफेसर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और हाची को बोलते हैं तुम यहीं रहना। अब शाम को हाची को ट्रेन की सायरन की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि ये प्रोफेसर की ट्रेन है और वो दीवार कूदकर सीधे स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर वो एक जगह बैठ जाता है। प्रोफेसर का इंतजार करने लग जाता है। अब जैसे ही स्टेशन से प्रोफेसर बाहर निकलते हैं भागता हुआ प्रोफेसर के पास जाता है और खूब खेलता है और वो बहुत प्यार करता है। अब ऐसा लगता है कि हाची और प्रोफेसर की जिंदगी अलग अलग न होकर एक ही जिंदगी हो गई हो। प्रोफेसर वही दुकान वाले से पूछ रहे होते हैं क्या ये दिन भर यहीं पर था। वो कहते हैं नहीं नहीं अभी आया है 2 मिनट पहले। इसके बाद प्रोफेसर उसके साथ खेलते हुए घर की ओर चल देते हैं। अब इसी बीच अपने लड़की की शादी प्रोफेसर उस लड़के से करवा देते हैं जिसे वो पसंद करती है। अब एक दिन प्रोफेसर अपने उसे जापानीज दोस्त से मिलते हैं जिनसे उन्होंने एक दिन बात की थी। वो अपने उसी दोस्त से बोलते हैं कि मैं कभी भी बाल फेंकता हूँ ये उठाकर नहीं लाता है जैसा कि आम डॉग्स करते हैं। वो बोलता है ये बहुत ही खास ब्रीड है। वो बोलता है कि कभी ये फैच नहीं करते, अगर कभी फैच किया तो समझ जाना कि कोई खास रीजन है। प्रोफेसर बोलते हैं ऑल फाइंड द रीजन। अगले दिन ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर अपने कॉलेज जा रहे होते हैं और हाची भी उनके साथ जाना चाहता है।
लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये घर वापस आ पाएगा कि नहीं। लेकिन वो उस दिन उसे अपने साथ ले जाते हैं और जैसे ही वो स्टेशन के अंदर जाने वाले होते हैं, हांची घर जाओ, और ये बोलने के बाद हांची चुपचाप घर चला जाता है। और शाम को जब उनकी ट्रेन आती है और हर दिन की तरह हांची उन्हें लेने जाता है और अब ये सिलसिला रोज का हो जाता है। हांची रोज सुबह उन्हें छोड़ने जाता है और शाम को लिवाकर लाता है। धीरे धीरे प्रोफेसर की जिंदगी और हांची की जिंदगी एक होती चली गई। प्रोफेसर अपना पूरा वक्त हांची को देते और हांची भी हर वक्त उन्हें घर आने का इंतजार करता। एक दिन प्रोफेसर की बेटी घर आती है और प्रोफेसर से बोलती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस बात से प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं और उनके पेट में वही बच्चा होता है जो ये पूरी कहानी सुना रहा है, यानी कि रानी। एक दिन हमेशा की तरह प्रोफेसर अपने कॉलेज जा रहे होते हैं और वो हांची को बोलते हैं चलो, लेकिन वो उस दिन हांची उनके साथ कॉलेज नहीं जा रहा होता। प्रोफेसर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं क्या हो गया। उनकी वाइफ भी पूछती है कि इसे क्या हुआ। वो कहते हैं कि पता नहीं। उसके बाद प्रोफेसर हांची से पूछते हैं लास्ट चांस, यू आर कम विथ मी। लेकिन हांची कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और प्रोफेसर चले जाते हैं। और अब प्रोफेसर के जाने के बाद हांची स्टोर रूम में जाता है और वहां से वो बाल को मुंह से पकड़ता है, दरवाजा खोलता है और स्टेशन की तरफ भागना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते भी हैं कि हांची तो नहीं आ रहा है, लेकिन हांची पीछे नहीं होता। वहाँ पर एक आदमी पूछता भी है कि आज हांची नहीं आया, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर स्टेशन के अंदर जाने वाले होते हैं, पीछे से हांची आ जाता है और हांची को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसके मुंह में बाल भी होती है। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम मेरे लिए बाल लेकर आए हो। वो उसके मुंह से बाल लेते हैं और फेंक देते हैं और कहते हैं जाओ इसे लेकर के आओ। और हांची भागता हुआ जाता है और बाल को उठाकर प्रोफेसर के पास ले आता है। और ये देखकर प्रोफेसर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि हांची जिंदगी में पहली बार बाल उठाकर लाया था। और वो वहाँ पर खड़े स्टेशन मास्टर को बोलते भी हैं कि देखा आपने, फर्स्ट बार जिंदगी में पहली बार पकड़ा इसने। इसके बाद प्रोफेसर दोबारा बाल को फेंकते हैं और वो हांची दोबारा उठाकर उस बाल को फिर ले आता है। और ये देख करके प्रोफेसर बहुत खुश हो जाते हैं। वो सबको बता रहे होते हैं देखा तुमने, देखा ये पहली बार बाल उठा के लाया है। अब प्रोफेसर हांची से बोलते हैं कि अब मुझे देर रही है, अब मुझे जाना है। लेकिन हांची अजीब सा रिएक्शन कर रहा होता है। और अब जब फाइनली प्रोफेसर दरवाजे के अंदर जाने वाले होते हैं तभी हांची भौंकना शुरू कर देता है। ऐसा उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। प्रोफेसर उसे ध्यान से देखते हैं और उसके पास आते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी उन्हें बहुत प्यार करता है। उसके बाद प्रोफेसर को जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें काम पर जाना है और वो ट्रेन में बैठ करके चले जाते हैं। और हांची पीछे से जाती हुई ट्रेन को देखता रहता है जैसे कुछ छूट रहा हो। कॉलेज में जाने के बाद जब प्रोफेसर बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। शाम होती है और हांची दोबारा स्टेशन पर जाता है पर प्रोफेसर नहीं आते और हांची उनका इंतजार करता रहता है। फिर रात को प्रोफेसर के बेटी के हस्बैंड जो हैं वो आते हैं और हांची को ले जाते हैं स्टेशन से, क्योंकि उसे पता होता है कि हांची प्रोफेसर का स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। अगले पूरे दिन हांची बहुत उदास रहता है और जैसे ही शाम को उनकी ट्रेन आने का वक्त होता है, हांची दोबारा जाकर उसी जगह पर बैठ जाता है जहाँ बैठकर वो प्रोफेसर का रोज इंतजार करता है। वो स्टेशन से निकलने वाले हर चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन जो चेहरा वो देखना चाहता है उसे वो कहीं नहीं दिखता। रात हो जाती है और बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन हांची वहीं बैठकर प्रोफेसर का इंतजार कर रहा होता है। तब स्टेशन मास्टर उसके पास आता है और वो बोलता है कि तुम्हें अब प्रोफेसर के इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब वो कभी नहीं आएंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि वो हांची को घर ले आते हैं। अब प्रोफेसर की बेटी अपने साथ हांची को अपने घर ले जा रही होती है क्योंकि अब उन्हें वो घर खाली करना है, वहाँ अब कोई नहीं रहने वाला। प्रोफेसर की बेटी के घर आने के बाद हांची बहुत उदास रहता है क्योंकि उसने प्रोफेसर को कई दिनों से नहीं देखा होता और एक दिन उसे मौका मिलता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ से भागने के बाद वो सीधा स्टेशन जाता है और प्रोफेसर का इंतजार करता रहता है, लेकिन उस शाम को भी प्रोफेसर लौट कर नहीं आते। और अगले सुबह हांची प्रोफेसर के घर जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ पर अब कोई और ही रह रहा होता है। और हांची फिर दोबारा स्टेशन लौटकर वापस आ जाता है और उसी जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर वो बैठकर रोज प्रोफेसर का इंतजार करता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर की बेटी आती है और हांची को दोबारा अपने घर ले जाती है। अगले शाम को जैसे ही ट्रेन की सायरन की आवाज आ जाती है, हांची दोबारा से रेस्टलेस हो जाता है। वो गेट की तरफ भागता है और इस बार प्रोफेसर की बेटी खुद दरवाजा खोल देती है क्योंकि उसे पता है कि अब हांची नहीं रुकेगा। वो कहती है बाय हांची और हांची वहाँ से सीधा स्टेशन चला जाता है
और उसी जगह पर वो दोबारा बैठ जाता है जहाँ पर वो रोज बैठकर प्रोफेसर का इंतजार करता था। अब हाची को प्रोफेसर का इंतजार करते हुए काफी महीने हो जाते हैं और ये खबर धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है। फिर एक दिन वहाँ से प्रेस से एक रिपोर्टर आता है। वो स्टेशन मास्टर से बोलता है कि हम हाची के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि हम इस स्टोरी को न्यूज को अपने पेपर में छापना चाहते हैं। वो उससे पूछता है हाची रहता कहाँ है। वो कहते हैं हमें नहीं पता, हाची आता है जाता है, जो उसके मन में आता है वो करता है। इसके बाद वो हाची का एक पिक्चर लेता है और उसकी न्यूज अपने न्यूज पेपर में फ्लैश कर देता है और इस न्यूज के बाद अब लोग हाची के लिए पैसा भी देना शुरू कर देते हैं ताकि उसे खाने की कोई तकलीफ ना हो। और अब बहुत सालों बाद प्रोफेसर की वाइफ आती है जो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई होती है और यहाँ पर वो इसलिए आई होती है क्योंकि उसे प्रोफेसर की कब्र पर जाना है और वहाँ पर उसका एक दोस्त भी आता है जो प्रोफेसर का और उसकी वाइफ का कॉमन फ्रेंड होता है। प्रोफेसर की वाइफ बोलती है 10 साल हो गए, पता भी नहीं चला। इसके बाद जब वो वापस घर जाने के लिए स्टेशन पर जाती है तो वहाँ देखती है कि वो हाची बैठा होता है। वो हाची के पास जाती है और कहती है तुम आज तक इंतजार कर रहे हो, और वो उसके गले लगकर बहुत रोती है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन है और हाची उसी स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार करते करते एक दिन दम तोड़ देता है। इसके बाद रानी की आवाज आती है जो अपने क्लासमेट और टीचर को कहानी सुना रहा होता है। वो बोलता है मैं अपने ग्रैंडफादर से कभी नहीं मिला, लेकिन जब भी मैं हाची और उनके बारे में सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने मुझे लॉयल्टी का मतलब सिखाया और ये भी सिखाया कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए हाची हमेशा मेरा हीरो रहेगा। इसके बाद सब बच्चे तालियां बजाते हैं और ये सच्ची कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।